संगत जी, आज बात करेंगे हम कि जो हमारा सिमरन है वो धीरे धीरे करके कम क्यों होता है, और हमारी जो बैठने की भजन सिमरन पर बैठक थी वो हमारी धीरे धीरे कम क्यों हो रही है। कम क्यों हो रही है, जहाँ हम कम कर रहे हैं, ये हम आज के सत्संग में जानेंगे संगत जी। और जिन मेरे भाई और बहनों ने पिछली वीडियो में कमेंट में सवाल किए थे, उस सबका हम इसी वीडियो में लास्ट में आंसर देंगे संगत जी। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े। तो राधा स्वामी जी। संगत जी, हम हर चीज के बारे में सोचते हैं। अगर कोई भाई काम करता है, कोई भाई काम करता है ना, उसकी अगर मंथली जो सैलरी है, जितने पैसे वो ले रहा है, अगर वो कम हो जाए ना तो उसकी जान पे बन जाती है। अगर कोई बहन कोई ऐसा काम कर रही है जैसे कि थोड़े थोड़े पैसे करके एक मंथ के लिए कुछ मनी सेव करती है, ठीक है, और अगर वो कम पड़ जाए ना तो वो सोच में पड़ जाएगी बहन कि ये कैसे हो गया, मैंने कहाँ गलती की, मैंने कौन सा खर्चा किया। लेकिन ये सब चीजें दुनिया की थी, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला था। अगर आपको कुछ लगता है कि हमारे साथ कुछ जाएगा, तो आपके घर के पास ही, जहां पर मरने के बाद जाते हैं शमशान घाट में, वहां पर एक दिन जाकर देखना कि कौन साथ लेकर गया था। कुछ लेकर गया था, जो जिसके उसके साथ जो आए थे उसको जलने के बाद उसी टाइम वो वहां से निकल गई। कोई 10 मिनट के लिए भी वहां पर नहीं बैठा, और जाते जाते अपना जो नाता था वो भी उसके साथ तोड़ जाते हैं कि अब हमारा साथ यही तक था। तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो जाएगा जो मालिक का नाम है। उस नाम में इतनी ताकत है, आप सोच भी नहीं सकते। देखो, जैसे मैंने बात की ना स्टार्टिंग में, अगर कोई बाइक के पैसे एक मंथ में कम बने, वो सोचेगा। कोई भी चीज हमारी अगर वो कम हो रही है ना, जो दुनिया की है, जो कि इस शरीर को जरूरत है, वो हम सोचेंगे। लेकिन जो उस मालिक का नाम है, जो हमारे प्यारे बाबा जी ने हमें भजन सिमरन दिया है, अगर वो हमारा कम हो गया ना, उसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचेंगे। आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका कारण क्या है? होता इसीलिए है क्योंकि जो आज का टाइम है वो कलयुग का टाइम है। देखो, ऐसी ऐसी चीजें आपको भी देखने को मिलती होगी जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। जो पहले का समय था, उस समय ये चीजें नहीं होती थी जो आज के टाइम पे हो रही है। कलयुग का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए आप अगर एक दिन भजन सिमरन छोड़ोगे, कलयुग आप पर अटैक करेगा, फिर वो 10 दिन आपको बैठने नहीं देगा। अगर आप रोज बैठोगे, फिर उस चीज का जो प्रभाव है ना वो कम पड़ेगा, और आप रोज बैठोगे और आप कोई गलत काम नहीं करोगे, आपके अंदर कोई गलत विचार नहीं आएगा, आपका जो मन है हर टाइम शांत रहेगा, आपकी जो आंखें हैं हर टाइम उसकी याद में भीगी रहेंगी। ऐसे आपका जो समय है बहुत ही अच्छा निकलेगा अगर आप रोज बैठोगे। तो देखो, कोई भी चीज है ना, अगर हम उसको एक दिन छोड़ेंगे, वो चीज हमें 10 दिन के लिए छोड़ती है। चाहे आप ट्राई करके देख लेना। अगर मेरा कोई भाई जिम जाता है ना, कोई मेरी बहन जिम जाती है, कुछ भी जो अच्छा काम हो, वो गलत काम हो, वो तो एक दिन छोड़ोगे, अगले दिन वो उसका डबल कर दोगे आप। अगर कोई रॉन्ग काम होगा ना, गलत काम होगा, तो आपने क्या किया, अगर आपने एक दिन वो गलत काम कुछ
ऐसा कुछ नहीं किया, जो अगला दिन होगा फिर आप वो डबल कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो गलत है। लेकिन जो सही काम है वो अगर आपने एक दिन के लिए छोड़ दिया ना, फिर 10 दिन नहीं करने को मन करेगा। क्योंकि कलयुग है, कलयुग का बहुत ही आपके मन के ऊपर प्रभाव है। इसलिए आपको भजन सिमरन नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। लाइट आ रही है घर पे, लाइट नहीं आ रही, खाना खाया है, खाना नहीं खाया, बच्चों के साथ बड़ी कुछ लड़ाई हुई है, घर में कोई लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, वो सब चीज़ें इसी दुनिया में है। दुनिया में साथ नहीं जाएगी कुछ भी, इस दुनिया में है। और उसको साइड पे कर दो। आप ये सोचो कि मैंने भजन सिमरन करना है, बस बात खत्म। तो अब देखो हमारा भजन सिमरन आखिर कम क्यों हो रहा है, कि कुछ कारण ऐसे है कि हमारे मन में ना एक बहुत ही इच्छा होती है। जब बाबा जी का भंडारा होता है ना, बाबा जी का भंडारा है, ठीक है, हमने जैसे कल मान लो संडे है, ठीक है, तो कल शायद है भी संडे है ना, कल मान लो संडे है, तो आपने बाबा जी का भंडारा है, मन में कितना चाव है, कितनी खुशी है कि भंडारे पे जाएंगे बाबा जी के। अलार्म लगा लिया मोबाइल में सुबह का, सुबह उठे, उठने के बाद नहाए, कपड़े डाले अच्छे से, अपनी फैमिली को उठाया, फटाफट अपनी गाड़ी पकड़ी या बस पकड़ी, जो भी जैसे भी है जिसके पास जो भी, तो बहुत ही इच्छा और बहुत ही खुशी होती है। लेकिन जब हम उस मालिक के साथ जुड़ने का टाइम था, वहाँ पर बैठे जब हम सत्संग में, तो अगर बाबा जी ने 1 घंटे से 5 मिनट भी ज़्यादा सत्संग कर दिया, हमारा जो मन है पता नहीं उसको क्या होने लगता है कि इतना 1 घंटा हो गया, पता नहीं कब खत्म होगा सत्संग। फटाफट उठे, फटाफट कंटीन में चले जाएं, क्योंकि जो मन है उसको जो शांति है वो ज़्यादा टाइम अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हर टाइम देखो कितना इसके मन के अंदर शोर है, हर टाइम कुछ ना कुछ इसके अंदर चल रहा है। तो जब बाबा जी सत्संग करते हैं ना, तो वहाँ पे मन की, किसी के मन की ऐसी ताकत नहीं है कि वो अपने मन को कहीं पर ले सके, लेकर जा सके, या उसमें कोई गलत विचार आ सके। क्योंकि उस समय बाबा जी हमारे सामने बैठे होते हैं। लेकिन मन ऐसी ऐसी चालें चलता है, उठो पानी पीकर आ जाना, उठो वॉशरूम होकर आ जाना, 1 घंटा तो हो गया है, तुम पहले ही उठ जाओ, फटाफट भाग के कंटीन में चले जाएंगे, भीड़ हो जाएगी। तो जिन्होंने वापस जाना होता है घर में, सत्संग खत्म होने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ये बातें सोचना शुरू कर देते हैं, मैं जल्दी ना उठ जाऊं, फटाफट बस में बैठ जाऊंगा। तो देखो तूने तैयारी कौन सी की थी जब आप डेरी में जाने लगे थे, कितना आपके मन में चाह था। लेकिन जब बाबा जी सामने बैठ गए, जब बाबा जी ने सत्संग शुरू कर दिया, अपना सत्संग शुरू कर दिया, तब हमारा जो मन था 1 घंटे के लिए कंट्रोल में आया। 5-10 मिनट ऊपर हुए, उसका कंट्रोल फिर से जाने लग गया। फिर आप ये बात सोचते नहीं हो कि हमने इतनी तैयारी की थी, हम अभी बैठ जाए, नहीं। ऐसे ही जैसे कोई भाई है, कोई बहन है, सेवा पे जैसे जत्थे जाते हैं, कहीं 4-5 दिन के लिए बोला, सेंटर में मैसेज आया कि सेवा जानी है, 4-5 दिन की सेवा है, कितनी खुशी होती है, सेवा पे जाएंगे, सेवा करेंगे, बाबा जी की अपने कपड़े पैक कर रहे हैं, मन में चल रहा है सेवा करेंगे, वहाँ पे कितना मज़ा आएगा, संगत के साथ बैठेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन जैसे वहाँ पर गए जहाँ पर सेवा थी, 1 दिन सेवा की, जो अपना अगला दिन था वो हमें बहुत ही बोरिंग लगने लग गया कि कहाँ पर आ गए हम, घर कब जाएंगे। फ़ोन पकड़ा, घर पर फ़ोन कर लिया, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसी बातें शुरू कर दी। तो देखो करने क्या गए थे हम, सेवा करने गए थे, गए कैसी हालत में थे, बहुत खुशी से। लेकिन 1 दिन में ही क्या हो गया, हमारा जो मन था उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सोचनी शुरू कर दी, तू यहाँ पर क्यों आया है, क्या मिलेगा सेवा से, क्या हो जाएगा, घर पे फ़ोन करते हैं, टाइम नहीं पास हो रहा। ये सब हमारे मन की चाल है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब हम अच्छे काम में लगने लगते हैं, हमारा मन कहता है कि अच्छे काम में जा रहा है, इसको कर लो कंट्रोल, इसको कर लो बस में, इसका ध्यान वहाँ से हटा दो। तो होता भी ऐसे है, जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं, हमारा मन करने ही नहीं देता। हमारा मन है जो
हम पे बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो, हमें अपने लिए करना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना। मैंने जैसे बोला ना, किसी को अगर लगता है कि हमारे साथ सब कुछ जाने वाला है, एक बार शमशान घाट से होकर आना, वहां देखना है कुछ भी साथ नहीं जाता। उसको जलते हुए छोड़ देते हैं घर वाले और वहां से चले जाते हैं। आपके साथ तो कुछ गया ही नहीं, फिर आप किसके लिए इतना कुछ कर रहे हो? बच्चों के लिए कर रहे हो, वाइफ के लिए कर रहे हो, मदर के लिए कर रहे हो, फादर के लिए कर रहे हो, या अपने लिए कर रहे हो? किसके लिए? अगर आपने कुछ करना है तो अपने लिए भजन सिमरन कर लो, वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और दुनिया की कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। आपको जो अपने अंदर अनुभव होते हैं ना, उसको आपने हजम करना है, किसी को बताना नहीं है। जब आप किसी को बताओगे, आपकी ताकत है जो, वो बहुत ही जल्दी कम होने लग जाएगी। देखो, आप कभी ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आप गौर करना। किसी अगर कोई स्पेशलिस्ट है ना, किसी का, किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का वो स्पेशलिस्ट है, वो चीज़ उसी को होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो सारा दिन उसी में रहता है, उस चीज़ में, फिर वो चीज़ उसको भी पकड़ लेती है। ये बात आप गौर करना। तो ऐसे ही अगर हम सारा दिन सत्संग सुनेंगे, सेवा पे जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे जो दुनिया के लिए अच्छे हो, हमारा फिर जो ख्याल है, हमारे जो कर्म है थोड़े कम होंगे, हमारा मन फिर हमारे बस में आएगा। तो आप संगत जी, सुबह उठो जल्दी। सुबह जैसे उठो, उठने के बाद थोड़ा सा उसी टाइम आपने उठना नहीं है बेड से, थोड़ा 2-3 मिनट के लिए बैठो, आराम से अपने आप को रिलैक्स करो कि मैं उठ गया हूँ। और अगर नहाना चाहते हो नहाओ, पानी पीना चाहते हो पानी पियो, सैर करना चाहते हो सैर करो। जब ये सुबह की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, भजन सिमरन पर बैठो। भजन सिमरन पर बैठोगे फिर बात बनेगी आपकी, ऐसे कोई बात नहीं बनेगी। अगर कोई आपको बोल रहा है ना, आपकी बात ऐसे बन जाएगी वो आपसे झूठ बोल रहा है। आपको कुछ भी मिलेगा भजन सिमरन से ही मिलेगा। अगर मान लो कोई भाई जॉब करता है ना, तो अगर कोई उसको बोल दे कि तू ऐसे कर, 2 घंटे बैठ जा और जॉब 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 ऐसे बोली जा, तेरा बॉस तेरे को सैलरी दे देगा, वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जॉब पर तो वो गया ही नहीं, काम तो किया ही नहीं उसने। ऐसे ही जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, फिर हमारी हाजिरी वहाँ पे लगती है उस मालिक के घर पे। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, हमारी हाजिरी उस मालिक के घर पर लगती है, फिर वो हमें सैलरी देगा। सैलरी क्या है? हमारे अंदर वो शब्द प्रकट करेगा, हमारे जितने भी दुख दर्द है वो खत्म कर देगा। दुख दर्द कहाँ से आते हैं? हमारे कर्मों से आते हैं। अच्छे कर्म हुए, बुरे कर्म हुए, दोनों कर्मों को इकट्ठा किया, इंसान का जन्म हो गया। बहुत अच्छे कर्म किए, स्वर्ग लोक में चले गए। बहुत बुरे कर्म किए, नरक लोक में आ गए। नरक लोक में बहुत बहुत ऐसे दुख है, आप सोच भी नहीं सकते। देखो, एक घोड़ा जब चल रहा होता है, पीछे सवारियां होती है उसके, इतनी गर्मी होती है, जो जिसका घोड़ा है वो उसको लाठी के साथ भी मार रहा है कि फटाफट इसको, जो सवारियां बैठी है उसको ले जाएं फटाफट। और जो सवारियां, उसके मन में भी तरस नहीं आता उसके लिए, वो ये सोच रही होती है कि हमने जहाँ पर जाना है वहाँ पर फटाफट पहुँच जाए बस। उस घोड़े के लिए किसने सोचा? किसी ने भी नहीं। तो ऐसे बहुत सी ऐसी जूने हैं जिनमें बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है। आपको देखो कितना अच्छा जन्म मिला है। अगर गर्मी है आप एसी के नीचे बैठ सकते हो, सर्दी है आप कंबल में बैठ सकते हो, जो दिल करता है वो खा सकते हो, जो दिल करता है वो पी सकते हो। सब कुछ तो दिया है आपको उस मालिक ने, फिर हम क्यों हर टाइम उसके साथ लड़ते रहते हैं? तूने ये क्यों कर दिया, तूने वो क्यों कर दिया? उसने नहीं कुछ भी किया, सब कुछ हमने खुद किया अपने आप से। जो भी हमने किया वो हमारे आगे आएगा ही आएगा। ये जो राउंड है ना, कोई चीज निकल गई, वो राउंड फिर से आपके पास आएगी। अब ये आप सोचो, आपने वो चीज अच्छी लेनी है या बुरी लेनी है? जैसे आपने कोई भी चीज लेनी है ना, वो आपको डबल होकर मिलेगी, ये सोच लो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे
आपको वो चीज़ बहुत ही बढ़िया डबल मिलेगी। अगर आप बुरे कर्म करोगे, वो चीज़ ऐसे ही आपको बहुत ही बुरे प्रभाव में मिलेगी। तो आपने हर टाइम अच्छे रहना है, अच्छे बनने की कोशिश करनी है। किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। जैसे कोई बोलता है उसको हाथ जोड़ दो कि ठीक है भाई, तू ठीक है, मैं गलत हूँ, बस बात खत्म। तो ऐसे ही संगत जी, जो भी संगत है उनको चाहिए कि सिमरन जो करते हैं उसको खत छोड़ना नहीं कभी भी। चाहे आप टॉयलेट पे बैठे हो, सिमरन चलता रहना चाहिए। कुछ खा रहे हो, सिमरन चलता रहना चाहिए। मार्केट जा रहे हो बाइक पे, सिमरन चलता रहना चाहिए। अगर कहीं शादी पे हो, कहीं पे भी हो आप, सिमरन कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसमें बहुत ताकत है। सिमरन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, आपकी सोच, आपके ख्याल, आपका जो भी टाइम है, सब कुछ चेंज कर सकता है सिमरन। सिमरन में बहुत ताकत होती है, इसलिए आपको हर टाइम सिमरन करते ही रहना है। 2.5 घंटे बैठ के तो देखो, मैंने आपको बोला है, आप ऐसा करो, रोज बैठो 2.5 घंटे, सिमरन करो, भजन करो। 40 दिन आपने कुछ भी गलत मलत नहीं करना। 40 दिन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको देखना फिर कितना अच्छा मिलेगा। आपकी सोचने की शक्ति चेंज हो जाएगी, आपके जो फिजिक है जैसे वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप बच्चों से, बड़ों से बहुत प्यार से बात करनी शुरू कर दोगे। लोगों पर आप बहुत ही दया दिखानी शुरू कर दोगे। आपका मन ही चेंज हो जाएगा। इतनी शक्ति है मेडिटेशन में। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से बहुत ही हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका जो मन है, ख्याल है, वो भी अच्छे रहेंगे। और भी जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो ऐसे ही था संगत जी आज का जो सत्संग था। तो अब हम जो कल हमें पिछली वीडियो में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका हम जवाब देंगे कि क्या हमें हर टाइम कान अपने बंद रखकर बैठना होगा, या हमें हर टाइम कान बंद करके हम उसको सुन सकते हैं धुन को। देखो, जो हमें धुन सुनाई देती है ना, तो अगर वो एक बार सुनाई दे दी आपको, ठीक है, अगर आपको जो धुन है ना वो एक बार सुनाई दे दी, फिर आपको कान बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने आप ही आती रहेगी, आप उसको सुनते रहोगे। अगर आपकी अभी जो प्रैक्टिस है, अभी आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर आप कान बंद करने पड़ेंगे। लेकिन वो एक आप टाइम रख लो कि आप कब बैठ सकते हो। किसी ऐसी शांत अवस्था में बैठो जहां आपको कोई भी दूसरी आवाज़ ना आए, कहीं की भी कोई भी आवाज़ ना आए। सिर्फ आपको कान बंद करके फिर वो धुन सुननी है, फिर आपको सुनाई देगी। तो अगर आपको रोज़ सुनाई देने लग गई है, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर आपको कान बंद करने की भी ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही सुनाई देगी। तो ऐसे था, एक भाई था, पता नहीं बहन थी, उनका जवाब था। तो फिर किसी ने पूछा था कि क्या 2 घंटे सिमरन करने से हमारा जो ख्याल है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास मान लो कोई मेमोरी कार्ड है, ठीक है, उस मेमोरी कार्ड का डाटा हमने डिलीट करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस मेमोरी कार्ड का जो डाटा जो डिलीट करना है वो कितना का भर रखा है उस मेमोरी कार्ड में। अगर तो वो फुल है, बहुत सारा आपने बहुत कुछ भर रखा है उसमें, तो जो डिलीट करोगे उसको टाइम तो लगेगा। तो अगर बहुत कम डाटा है तो बहुत ही जल्दी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो मन है ना, जो हमारा, उसको अगर सिमरन करने से हमने डाटा डिलीट करना है, जो भी हमारे मन में, जो भी हमारे माइंड में भर रखा है ना, जो हमारे विचार, ख्याल, तो उसको हमें क्या करना होता है, सिमरन से डिलीट करना होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी में कितना डाटा पहले स्टोर है, आपको, आपने कितने दुख देखे हैं, कितनी खुशियां देखी है, कितने दोस्त बनाए हैं, कितने अपने रिश्तेदार बनाए हैं, कितने आपने जो भी कुछ आपके मन में, आपकी लाइफ में हुआ है, कितना डाटा स्टोर है। तो सिमरन से आप डिलीट करोगे, फिर आपका ख्याल जो इकट्ठा होगा, तो वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आपका कितना डाटा स्टोर है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक और था कि शब्द को कैसे सुने।
कैसे आवाज़ आती है। तो देखो सुनना कैसे है, अगर आपने नामदान ले लिया है तो आपको उस टाइम पे जुक्ति बताई गई होगी कि कैसे आपने शब्द धुन सुननी है। तो उसकी जो आवाज़ है वो अपने आप ही आपको आएगी, वो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं सुना सकता। तो एक मेरी बहन थी जिन्होंने पूछा था कि हमें ख्याल अपना कहाँ पे रखना है, और जो शब्द धुन आती है वो राइट कान से आती है लेफ़्ट से आती है। तो मैंने उनको पहले भी बताया था, तो आज भी बता देता हूँ। देखो हमारे जो ये दो कान हैं, जो हमारी दो आँखें हैं, ये सिर्फ बाहर के लिए है। जो हमारे अंदर के लिए है वो जो दोनों आँखें हैं, जो दोनों आँखों के बीच में है, जैसे कि हमारी जैसे शिव भगवान की फ़ोटो देखी होगी आपने, थर्ड आइस है ना, जहाँ पर थर्ड आइस होती है। तो आपने वहाँ पे अपना ख्याल रखना है। जो शब्द धुन है वो आपको अपने आप ही सुनाई देगी, वो लेफ़्ट में सुनाई दे राइट में सुनाई दे, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मालिक की मर्जी है वो कौन से कान से सुनाई देगा आपको। ठीक है, तो ये बात आपने नहीं सोचनी, मुझे अपने आप अपने अंदर कोई आवाज़ तैयार नहीं करनी है आपने, कि अपने आप ही अपने मन से कोई आवाज़ अपने आप ही तैयार कर लेनी है आपने, राइट में आ रही है लेफ़्ट में नहीं। वो अपने आप ही बहुत ही ब्रीक से स्टार्टिंग होगी, फिर धीरे धीरे तेज़ होगी। पहले जब आएगी ना आपको बहुत ही कम आएगी, बहुत ही ब्रीक, तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर वो तेज़ हो जाएगी और चेंज भी हो सकती है। लेफ़्ट राइट जी आप छोड़ दो। तो अपना जो ख्याल है, दोनों आँखों देखो बंद करो, दोनों आँखें बंद करके अपने हाथ से जो दोनों आँखों के बीच जहाँ थर्ड आइज होती है ना, वहाँ पे 2-4 बार टैप करो ऐसे उंगली से। तो देखो आपको कुछ नज़र आएगा थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे अपना ख्याल रखना है बस आपने। तो ऐसे थे संगत जी आज के जो सवाल जवाब थे। तो और भी अगर आपने कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो, फिर हम अगले दिन आपको वीडियो में उसका जवाब दे देंगे। तो संगत जी आज का सत्संग यही ख़त्म करते हैं। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम, और संगत जी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। राधा स्वामी जी।